नासिक में लगभग 500 प्याज व्यापारियों ने सरकारी नीतियों के खिलाफ बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इस वजह से जिले में कृषि उपज व्यापार समितियों यानी APMC में प्याज की नीलामी रुक गई, क्योंकि नासिक लासलगांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है और यहाँ व्यापारी हड़ताल पर है, तो इससे दूसरे राज्यों में प्याज की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों का आरोप है कि सरकारी एजेंसियां जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NAFED और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NCCF नासिक में किसानों से प्याज खरीद रही हैं और अन्य राज्यों में APMC को काफी कम कीमत पर बेच रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक पहले चरण में नेफेड और NCCF ने 3 लाख क्विंटल प्याज खरीदा और वर्तमान में नासिक में अतिरिक्त 2 लाख क्विंटल प्याज खरीदने की प्रक्रिया में है। व्यापारी नेफेड और NCCF से APMC के बजाय खुदरा बाजारों से अपना बफर स्टॉक जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों ने मांग की है कि केंद्र पिछले महीने प्याज पर लगाए गए 40% निर्यात शुल्क पर पुनः विचार करे, यानी दोबारा विचार करे। हालांकि इस बीच प्याज किसानों ने हड़ताल का विरोध करते हुए कहा कि पहले ही कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से प्याज किसान परेशान है और व्यापारियों की हड़ताल से किसानों को परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। सरकार की ओर से प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क के बारे में खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया गया है। इसका मकसद प्याज की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना है। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश के चलते कुछ समय पहले प्याज की कीमत आसमान छू रही थी। 1 किलो प्याज की कीमत 130 रुपए से 140 रुपए हो गई थी। हालांकि बाद में स्थिति में सुधार आया। सरकार ने साल 2022-23 में बफर स्टॉक के लिए 0.25 मीट्रिक टन प्याज खरीदा था, जबकि पिछले साल बफर स्टॉक के रूप में 0.2 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया था। साल 2022-23 यानी जून जुलाई के दौरान प्याज का अनुमानित उत्पादन पिछले साल की 31.7 मीट्रिक टन के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 31.01 मीट्रिक टन रह गया। भारत ने साल 2022-23 में रिकॉर्ड 2.5 यानी 2.5 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया था, जो पिछले साल से 65% ज्यादा है। भारत प्याज का सबसे बड़ा उत्पादन है और देश के उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है।